फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दे रही है सरकार 2024 में। अब यहाँ पे छोटे किसान, सीमांत किसान हैं, उन्हें 3-3 हज़ार रुपये की हर महीने पेंशन प्रोवाइड करेगी सरकार। तो इस योजना का लाभ आप कैसे लेंगे, इस योजना का क्या नाम है और किनको मिलेंगे 4-4 हज़ार रुपये, ये भी बात करेंगे। यानी अब गरीब होंगे मालामाल, क्योंकि यहाँ पे वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार बहुत बड़ी आपके लिए योजना शुरू कर दी है। तो आइए वीडियो को देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो में और कैसे इस योजना का लाभ ले पाएंगे, क्या पात्रता है, पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। साथ ही साथ एक सूचना के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जो कि लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा, जिससे आप अपने खेतों का क्षेत्रफल, अगर आप किसान हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देश के समस्त किसानों को, जो मजदूर हैं, रेडी पटरी पर भी काम कर रहे हैं, अगर उनके नाम थोड़ी सी भी ज़मीन है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। यानी अगर आपके नाम कोई भी ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन यानी 2 हेक्टेयर से कम है। अब 1 हेक्टेयर में यूपी की बात करता हूँ तो 3.95, लगभग 4 बीघे के समथिंग ज़मीन होती है। ठीक है, और खेतों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताया है कि हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। अगर ये आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है तो आप आसानी से उसको माप भी सकते हैं और इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। तो समस्त नागरिकों को अब सरकार देगी 3 हज़ार रुपये महीना पेंशन, जो कि करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब ये पैसा जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपके खाते में। अब अगर इस योजना की बात करते हैं तो आपको 3 हज़ार प्रति मासिक, यानी साल में 36 हज़ार रुपये सरकार आपको देगी। जैसे कि अगर वृद्धावस्था की बात करते हैं तो उस दौरान किसानों को या ऐसे व्यक्तियों को जहां पर उनको ज़रूरत होती है, उस दौरान उन्हें चाहे दवा के लिए या और किसी कारणवश उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो नहीं मिल पाता है। जैसा कि आपने आस पास पड़ोस में लोगों को, बुजुर्गों को देखा होगा। तो इस कंडीशन में इस योजना का आप अगर लाभ लेते हैं तो वृद्धावस्था में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये 36 हज़ार रुपये साल में बहुत होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। तो ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार हर महीने ट्रांसफ़र करेगी। अब किसान जिन्हें ये इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा भी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हो जिससे आप इस योजना का लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो 3 हज़ार की किस्त उनके खाते में भेजी जाए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। अब आइए बात करते हैं इस योजना के बारे में। योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, मानधन योजना यह एक सरकारी योजना है। इसमें छोटे सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। यानी छोटे किसान का मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश में है तो हर एक जगह की बीघे की वैल्यू मैं अगर आपको बताऊं तो अलग अलग होती है। अब 1 बीघे में 3.95 बीघा होता है। ठीक है, यानी 4 बीघे से कम ज़मीन होती है। 2 हेक्टेयर का मतलब आपका 6 बीघे से कम। अमूमन जिस तरह से जनसंख्या इस समय बढ़ रही है, इस कंडीशन की बात की जाए तो बहुत कम ऐसे किसान होंगे जिनके पास 6 से 7 बीघे ज़मीन हो, बहुत ही कम। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 1 बीघा भी ज़मीन है, यानी आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, तो आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, 18 से 40 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाए तो उसके बाद सरकार उन्हें 3 हज़ार रुपये महीने पेंशन प्रोवाइड करेगी। यह धनराशि न्यूनतम होगी, समय के अनुसार इसमें वृद्धि भी होगी। ठीक है, ये न्यूनतम होगी 3 हज़ार मिनिमम। अगर वहीं पे अगर किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है और इस योजना का लाभार्थी है तो कुल पेंशन का 50% उसको, उसके जीवन साथी को दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ जो भी, जैसे कि आपको 3 हज़ार रुपये सरकार आपको पेंशन प्रोवाइड कर रही है, उस दौरान आपका इसमें आधा यानी 1500 रुपये आपकी पत्नी को या जो नॉमिनी होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको करना नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे अपना अकाउंट में जब आप इसको शुरू करें तो उसमें नॉमिनी का नाम जरूर डलवा दें। ठीक है, अब आवेदन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको CSC सेंटर पे जाना होगा, यानी कॉमन सर्विस सेंटर। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इस योजना का आसानी से लाभ ले पाएंगे। सीधे आपको जाना है, उनसे बोलना है कि भाई साहब हमें क्या करना है, हमें
पीएम यानी प्रधानमंत्री मानधन योजना का ऑनलाइन आवेदन करवाना है। इसमें आपका आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, आप अपना वहाँ से शुरू करवा सकते हैं। इसमें जो पात्रता रखी गई है वो 60 वर्ष के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे। अब आपको हर महीने इसमें 55 से 200 के बीच में आपका जो कि इनकम पैसा जमा करना होगा। अब ये किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो डायरेक्ट भी इसमें से आपका पैसा काट लिया जाएगा, आपको जमा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 55 रुपये, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो यहाँ पे 200 रुपये पर माह आपको जमा करना पड़ेगा, यानी मासिक योगदान देना पड़ेगा। जिसके बाद ये आपको 3000 रुपये की मासिक पेंशन जो 60 वर्ष होने के बाद 3000 रुपये आपको दी जाएगी। एक बचत बैंक खाता और पीएम किसान खाता अनिवार्य है। ठीक है, एक बचत खाता, एक पीएम, जैसे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा ले रहे हैं तो वो आपको ज़रूरी है। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं एक योजना के सूचना के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 रुपये किन्हें मिलेगा। 4000 उन्हें मिलेगा क्योंकि 16वीं किस्त अब जारी होने वाली है, यानी जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको 16वीं किस्त मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ लोगों को 15वीं किस्त और यहाँ पे 16वीं किस्त दोनों नहीं मिली है, तो इस कंडीशन में दोनों को जोड़कर यहाँ पे 4000 रुपये आपको सरकार जो कि यहाँ पे किसान सम्मान निधि के माध्यम से देने वाली है, तो ये भी आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। ये जैसे कि सूचना के बारे में बताया था आपको, ज़मीन नापने में महत्वपूर्ण पैमाना लाठा से, जरीब से, एकड़ से, बीघा, बिस्वा में कैसे निकालें, इस पर लगभग 300 वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको खेतों से संबंधित सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। हेक्टेयर को बीघा में कैसे बदलें, इसके बारे में अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है। डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करें, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, सारा कुछ मैंने पूरे डिटेल से समझाया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं आपको लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, इस पर मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर कोई मन में प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इस योजना का लाभ जो आपको मिल रहा है 3000 रुपये का, तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, CSC सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर सेंटर पे, वहाँ से आपको इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करवाना है। इसमें आपका फ़ोटो, आपका बैंक पासबुक, साथ ही अपना यहाँ पे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर किससे, आधार से जुड़ा होना चाहिए, जिससे आप इससे ऑनलाइन आवेदन आसानी से करवा सकें। ठीक है, दूसरा आपको पात्रता मैंने आपको बता दी, उम्र है आपको 18 से 40 वर्ष के लोग इसका जो कि बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ 60 साल की उम्र हो जाने के बाद आपको इस योजना का जो कि लाभ मिलेगा और 3000 रुपये आपको पेंशन न्यूनतम अभी बोली गई है, जो कि सरकार के द्वारा, आगे इसमें वृद्धि भी हो सकती है। फैसिलिटी ये है कि आपका अगर किसी प्रकार से आप नहीं रहते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती हो लाभार्थी का, तो यहाँ पे 50% आपकी वाइफ को जो कि मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर क्या जो NPS में है वो लोग ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वो भी ले सकते हैं। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो इस योजना के लाभार्थी नहीं है। अगर दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है आपके नाम, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।